प्रीति लगभग 2 मिनट तक बेल बजाती रही पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। वह थक कर वहीं बैठ गई। प्यास से उसका हलक सूख रहा था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में उसने रुककर पानी भी नहीं पिया था। अभी वह सोच ही रही थी कि क्या करे, इतने में भड़ाक से दरवाजा खुला। सामने पवन खड़ा था। उसे देखते ही बोला, आने की जरूरत क्या थी, वहीं रुक जाती। पति को गुस्से में देखकर वह बिना कुछ बोले अंदर आ गई। उसने हाथ मुंह धोया और किचन में घुस गई। जल्दी जल्दी खाना बनाया और उसे डाइनिंग टेबल पर रखकर सबको बुलाने चली गई। सास ससुर दोनों ने खाने से मना कर दिया। दोनों ननद और छोटा देवर सोने का नाटक करने लगे। अंत में वह पति के पास गई और बोली, आप तो चलकर खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। अपने टाइम के हिसाब से बनाई हो तो जाकर खा लो भर पेट। भूख से बेहाल प्रीति की आंखें भर आई। उसने एक नज़र मेज पर रखे खाने को देखा और एक गिलास पानी पीकर चुपचाप से सो गई। सुबह आंख खुलते ही जैसे ही घर में भूचाल आ गया था। प्रीति समझ गई थी कि ये भूचाल उसी को लेकर आया है। उसे देखते ही सास बोली, पवन अपनी पत्नी को अच्छे से समझा दो कि बहुत हो गया और अब मनमानी नहीं चलेगा। इस घर में रहना है तो कायदे में रहना होगा। प्रीति ऑफिस जाने के लिए अलमारी से कपड़े निकाल रही थी, तभी पवन दनदनाता कमरे में घुसा और एक सांस में बोल गया, प्रीति तुम्हें ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम आज ही रिजाइन करोगी। क्या कह रही हैं आप? मजाक तो नहीं कर रहे? मजाक तो तुम मेरा बना रही हो। मौका क्या दे दिया, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने लगी। 5 बजे की छुट्टी रात के 10 बजे होने लगी है। ऐसा नहीं है, ऑफिस में मीटिंग था और अब महीने में 2 बार होगा। अच्छा, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तुम्हारा ड्रामा देखकर ही माँ पिताजी चाहते हैं कि तुम रिजाइन करो। कितनी मेहनत से मुझे नौकरी मिली है और आप लोग इतनी आसानी से इसे छोड़ने के लिए कह रहे हैं। आप एक बार उन्हें समझाइए तो सही। देखो प्रीति, मैं माँ पिताजी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता, चाहे उनका निर्णय सही हो या गलत। ये मेरे असूलों में नहीं है। बचपन से आज तक मैंने उनके हर फैसले को सर झुकाकर स्वीकार किया है और मेरा मानना यही है कि तुम्हें भी मान लेना चाहिए। मैं ये कहाँ कह रही हूँ कि आप उनका विरोध कीजिए, पर उन्हें समझा तो सकते ही हैं। आप कहें तो मैं उनसे विनती करूँ? प्रीति, अब तुम मुझे मत सीख दो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। उनकी इच्छा नहीं है तो तुम्हें रिजाइन करना ही होगा। वह कुछ बोलती इससे पहले ही पवन पैर पटकते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। प्रीति को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पवन ने गुस्से में आकर उसके सामने शर्त रख दिया था, या तो वह नौकरी छोड़े या फिर उसे घर छोड़कर जाना पड़ेगा। हर बार एक ही धमकी, घर छोड़ने का। प्रीति दोहराए पर खड़ी थी। वाह रे पति परमेश्वर, कितना आसान था ये कह देना कि घर छोड़कर जाओ। प्रीति के दिल में पहले से दफन दर्द अनायास ही रिसकर उसकी आंखों से गिरने लगा। वह टीस आज भी याद है जब उसके माँ बनने की खुशखबरी सुनकर पवन आग बबूला हो गया था। उसने उसे झटकते हुए कहा था, तुम्हारा इंटरव्यू होने वाला है और तुम इस बेकार के पचड़े में पढ़ना चाहती हो। बच्चे कभी भी हो जाएंगे, लेकिन नौकरी जब चाहोगी तब नहीं होगा। मन महसूस कर उसने अबॉर्शन करवा लिया था। परिवार वाले भांपने लिए इसके लिए उसे कितने पापड़ बेलने पड़े थे। कई बार तो उसे ससुराल वालों ने बांस तक कह डाला था। सास पवन पर उसे छोड़ देने का दबाव भी बनाती रहती थी। प्रीति ने पति और घर के लिए अपनी सारी खुशियों को जला डाला था। बहुत मेहनत के बाद उसे नौकरी मिल गई थी। घर की आर्थिक स्थिति तो अच्छी हो गई, लेकिन प्रीति चाहकर भी मां नहीं बन पा रही थी। ये ठीक है कि यहाँ तक पहुँचने में उसके पति ने साथ दिया था, उसका मनोबल भी बढ़ाया, लेकिन ये भी सच है कि उसे यहाँ तक आने के लिए अपनी सारी खुशियों का गला घोंटना पड़ा है। जब न तब उसके सामने शर्तों का पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है। हो क्या गया है पवन को? जब पंख काटना ही था तो उड़ने के लिए आसमान क्यों दिखलाया? कुछ सोचकर प्रीति एक झटके से आईने के सामने खड़ी हो गई और अपने आप से बोली, मैं प्रीति हूँ, मुझे त्याग की मूर्ति नहीं बनना, जिसे जब चाहा अपना लिया और जब चाहा त्याग कर दिया। इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं अपनी किसी खुशी का त्याग नहीं करूँगी। अगर करना होगा तो तुम्हारा और तुम्हारे अहम का त्याग करूँगी पवन, बस अब नहीं। प्रीति ने अपना पर्स उठाया और ऑफिस के लिए निकल पड़ी।
आशा करती हूँ आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी हो। ऐसी प्यारी कहानियाँ रोज सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।